नमस्कार आदाब, मैं आमिर नाविस। स्वागत है आपका 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल में। चलिए करते हैं शुरुआत कुछ विदेश और देश की बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय ज्वालामा। कैसे हैं आप सब? बहुत से व्यूवर्स कहते हैं कि मैम आप जय भीम बोले, तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय ज्वालामा। आशा करते हैं आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे। मैं ज्योति मेहता यमुनानगर से फिर एक बार आप सबके सामने लाइव आए हैं। लोकेशन बताना चाहूंगी कि इस समय मैं नेहरू पार्क के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ सुंदरता बड़ी ही प्यारी, मतलब हरियाली ही हरियाली का माहौल है चारों तरफ। बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और यहाँ घूमते घूमते, क्योंकि मैं और मेरे साथ मेरे कैमरामैन रजनी थे, और हम लोग जब यहाँ पर घूम रहे थे तो हमें यहाँ पर विजिट करते करते दीपक बड़ोला जी जो है यहाँ पर, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उनको हमने देखा यहाँ पर, तो सोचा कि एक बातचीत योगा को लेकर क्यों ना दीपक जी से की जाए, जाना जाए कि सरकार से इस समय जो है योगा को लेकर क्या बातचीत हो रही है, क्या क्या बातें चल रही हैं। आप लोगों के समक्ष भी सोचा कि आप लोगों से शेयर की जाए। दिवाली का त्यौहार है, आगे की हमारी जो खबरें रहेंगी वो दिवाली की रहेंगी, लेकिन इस समय जो खास मुलाकात हम लोग करेंगे दीपक जी से करेंगे, दीपक बड़ोला जी से। तो चलिए हम लोग चलते हैं दीपक जी के पास और एक बार बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या सरकार से उनकी इस समय जो है वो बातचीत चल रही है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि सामने हमारे जो है दीपक जी बैठे हुए हैं, और उनके साथ कुछ और टीचर्स भी हैं, योगा टीचर्स यहाँ पर। दीपक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी आपका चैनल में। थैंक यू मैम। दीपक जी क्षमा चाहेंगे कि आपको इस प्रकार से हमने डिस्टर्ब कर दिया। नहीं मैम, सौभाग्य है हमारा जी। प्लीज। तो हम लोग भी जो है इस समय थोड़ा सा घूमने के लिए निकले थे, माइंड फ्रेश करने के लिए, क्योंकि हरियाली का माहौल है। मौसम ही ऐसा है और अब त्योहारों का सीजन है तो बाहर निकलना ही चाहिए, वरना शहरों में रौनक नहीं रहेगी अगर सभी के सभी घर पर बैठ गए। और आपका जो चैनल है वो तो लाइव के लिए वैसे फेमस है, और अगर आप नहीं दिखाएंगे तो बहुत सी न्यूज़ चैनल जो है, मतलब कि न्यूज़ हमारे को लेटेस्ट मिलती है तो हम आप ही के चैनल की प्रेफरेंस देते हैं कि हाँ कि इसे लाइक और शेयर कीजिए तो सब कुछ मिल जाता है। थैंक यू सो मच दीपक जी। दीपक जी मेरा कुछ सवाल थे, क्योंकि जब मैंने आपको देखा, सर को देखा, तो मेरे मन में कुछ सवाल आए, तो मुझे लगा कि आप लोगों से बातचीत करनी चाहिए। तो दीपक जी, योगा को लेकर कुछ बातचीत चल रही है सरकार के साथ, तो वो क्या बातचीत चल रही है, थोड़ा उसके बारे में जानकारी देंगे? मैम पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूँगा कि आपने हमें देखा और यहाँ पर आए। अब मैं आज आपको बता दूँ कि आज हम यहाँ पर ये MA योगा कर रहे हैं। अभी सुमित जी हैं, ये विकास सैनी जी हैं, ये योग शिक्षक हैं ऑलरेडी। और अब मैं यहाँ पर हम आज एक इकट्ठे बैठक हमने इसलिए की थी कि हमारा काफ़ी समय से आप देख रहे होंगे कि यहाँ देखिए एक प्रोटेस्ट चल रहा था कि कुछ जॉब को लेकर डिस्प्यूट था, कुछ और भी चीज़ों को लेकर। मगर अब एक सरकार ने एक नई नीति ने बनाई है, उसमें क्या है कि PTI टीचर्स को 7 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है जी। और 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद उनका एक टेस्ट लिया जाएगा, और अगर वो टेस्ट क्लियर हो जाता है तो PTI टीचर ही स्कूल में योग सिखाएंगे। अच्छा जी। अगर 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद कोई योग शिक्षक बन सकता है तो सरकार को क्या करना चाहिए, हर गली मोहल्ले में 7-7 दिन की ट्रेनिंग दें। बिल्कुल। और उसके बाद अपना योग शिक्षक बना दे उसको। बिल्कुल बिल्कुल। टेस्ट लेकर मानते हैं कि अभी की जो हमारे शारीरिक शिक्षक है, फिजिकल टीचर हैं, ठीक है, वो शारीरिक विज्ञान से जुड़े हैं, मगर शारीरिक विज्ञान और योग विज्ञान में बहुत फर्क है जी। क्योंकि योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सब आता है इसमें। अष्टांग योग आता है, यम नियम में भी अलग अलग विधियाँ हैं। हम शारीरिक शिक्षक को हम गलत नहीं कह सकते कि यहाँ पे कि नहीं सीख सकते, बिल्कुल सीख सकते हैं, मगर अपने लिए अपनाना बहुत अच्छा है। मगर 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद किसी को योग शिक्षक करार कर देना, वो सरकार की नीतियाँ बिल्कुल गलत है जी। हरियाणा योग परिषद है, उसने 7 दिन की किस बिहाफ पर किया, शायद सरकार को गुमराह किया जा रहा है। अगर सरकार को सही तरीके से बताया जाता कि हाँ भाई कि 7 दिन का ट्रेनिंग कैंप ना लगाकर इनको जो MA किए हुए, BA किए हुए, डिप्लोमा होल्डर, डिग्री होल्डर जो स्टूडेंट हैं उनको योग में जॉब निकाली जाए। जी जी। अगर ऐसा होता तो कितनी वैकेंसियाँ निकलती, कितने युवाओं को वैकेंसियाँ मिलती। बिल्कुल बिल्कुल। और एक योग में एक और लेवल बढ़ता, सभी को अच्छा लगता कि यहाँ पे कि योग शिक्षकों के लिए कुछ सोचा गया। बिल्कुल। मगर यहाँ पर तो स्कूल को ही ख़त्म कर दिया गया। स्कूल लेवल में अब तो वैकेंसी निकलेंगी नहीं, क्योंकि सरकार के कागजों में चढ़ जाएंगी। सरकार के कागजों में तो ये चढ़ जाएगा कि PTI टीचर को टेस्ट लेकर पास करने के बाद उनको योग सिखा रहे हैं। और कुछ लोग PTI टीचर्स की मैं बात करूँ तो कहीं अपने ज़िले में, अपने हरियाणा में भी कई ज़िलों में इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया PTI टीचर्स ने कि यहाँ भी कि हमें क्यों बीच में फंसाया जा रहा है। जी। क्या 7 दिन में योग शिक्षक बनना पॉसिबल ही नहीं है?
बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर है सर पॉसिबल, काफी गंभीर विषय है, अगर बात की जाए तो काफी गंभीर विषय तो आ मैं जाता सरकार है को ही कहना चाहूँ कि सरकार अगर ऐसा कहती है कि 7 दिन में आप क्या कर सकते हैं योग शिक्षा, तो सभी कॉलेजेस में, सभी यूनिवर्सिटी में जितने भी संस्थान चल रहे हैं सभी के सभी को बंद कर दिया जाए और 7-7 दिन का कैंप लगा दिया जाए और सभी को योग शिक्षक बना दिया जाए। हमें उसमें भी कोई नहीं है, यूजीसी की मान्यता रद्द कर दो। जी 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 सर, बताएं, आप बताएं। ऐसा है, इसको क्या है कि गवर्नमेंट पहले इसको प्रमोट करती है जी। कि हम योग की टूर निकालेंगे, तो इस वजह से कुछ हमारे नए बच्चे, हम भी, तो हमने इसको योग की ग्रेजुएशन की। अभी तक ये हमने हरियाणा में योग का ग्रेजुएशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने योग की ग्रेजुएशन की, देन एमए और उसके बाद पीएचडी के लिए आगे कर रहे हैं। बट आप एक चीज़ देखिए, जब इस चीज़ को अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को रखना ही नहीं चाहती तो ठीक है, योग के टीचर्स की यूजीसी की मान्यता ख़त्म कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। कि आपका एक, अभी हम पीछे गवर्नमेंट स्कूल जगाधरी में जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग हो रही है, दीपक जी भी गए, मैं भी गया, तो हमारी वहाँ कुछ टीचर्स से बात हुई डायरेक्टली जी। वहाँ हमारी टीचर्स से बात हुई, तो वो टीचर्स मतलब इस तरह मजाक की तरह इसको ले रहे हैं और हमें बोल रहे हैं कि अगर आप लोग ये योग का वो करने की जगह 6 महीने का नाई का काम सीख लेते तो आपका घर चल जाता। ये करके तो आपका लाइन ही ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट होगी। यानी मतलब कि जो आज योग के साधना समय है उसका मजाक बनाया जाता है। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत टेक्निकली तरीके से। और इस एक इसके बीच में मैं आपको मेन फंडा बताता हूँ कि कुछ संस्थाएं हैं जो इसको करा रही हैं, वो इसको ट्रेनिंग करा रही हैं, उन्होंने आगे ट्रेनर तैयार किए हैं और वो गवर्नमेंट से मोटा फंड ले रही है। उनका अपना फंडिंग का काम है, वही गवर्नमेंट को सलाह देते हैं ताकि उनको फंड आए। ये सिर्फ एक अपनी इनकम करने का साधन है जी। कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि मेरी खुद बात हुई, मैं उनसे गया, मैंने उनसे विचार लिया कि आपको टीचर बनाया जा रहा है, तो फिर उन्होंने सीधा बोला कि सर हम 20 मिनट में क्या क्या कराएं, हमें अखबार भी पढ़ना है, बच्चों को अखबार पढ़ के सुनाना। आज का विचार प्रेयर का समय जो 20 मिनट का दिया गया उसके आज बीच का में विचार भी बोलाना है, उसमें वंदे मातरम भी है, उसमें जनगण, उसमें एक पोयम भी है जो बच्चों को सिखानी, और उसमें बीच में सूर्यासन भी है। वो सूर्य नमस्कार भी नहीं बोल पा रहे, वो टीचर वो क्या सिखाएंगे? सूर्य नमस्कार को सूर्य आसन बोल दिया उन्होंने। जी जी बोला बिल्कुल जा रहा है। ठीक है ना। तो सर काफी गंभीर विषय है, अगर मैं कुल मिला के बातचीत करूँ। सिंपल बात देखिए, एक कंपाउंडर और एक डॉक्टर में फर्क होता है। जी बिल्कुल। एक बंदे ने 10वीं की, उसके बाद पीटीआई का कोर्स किया और उसके बाद उसकी सिलेक्शन होगी एंड देन ही इज डूइंग। और आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाए, पीटीआई टीचर पीटीआई का काम कम और प्यून का काम ज़्यादा कर रहे हैं। डंडा लिया, चलो इधर, चलो उधर। जी। ये पीटीआई टीचर का काम नहीं होते। पीटीआई टीचर का बच्चे को फिजिकल ट्रेनिंग देना, उनको तैयार करना। आज पीटीआई का नाम है खौफ। जैसे ही टीचर उधर से एंटर हुआ, बच्चे सारे भाग, क्योंकि पीटीआई आया और एक उसकी फोटो बनी है, पीटीआई हाथ में डंडा, मूछें चढ़ी हुई हैं, आंखों में गुस्सा, इधर भागो उधर भागो। ये क्या है? ये हमारे एक शिक्षक का एक उसकी पर्सनैलिटी को खराब कर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ठीक है, अच्छी बात है उनको योग के, लेकिन वो आप किस चीज़ में एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसको एक्सेप्ट कर रहे हो? वो खुद ही कह रहे थे हमारे सिर पे एक और वजन डाल दिया। जो पहले ही ऐसे कह रहे हैं तो क्या वो बाद में करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उनको तो, उनकी तो सैलरी फिक्स है। सर बिल्कुल क्षमा चाहूंगी, आपको बीच में यहाँ रोक रही हूँ। लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, तो लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से मैं ये चीज़ पूछना चाहती हूँ सर आपसे, क्योंकि जो हमने आज तक सुना अपनी दादी नानी से, क्योंकि पहले तो ये ऑपरेशन, ये सर्जरियाँ नहीं होती थी, कहते थे कि बहुत सी बीमारियों का हल जो है वो योग से हो जाता है। 101% सही है जी। सिंपल सी चीज़ है, फीवर। जी एक्चुअली कुछ बीमारियां होती नहीं, कुछ बीमारियां बना दी जाती हैं। बिल्कुल। सिंपल सी चीज़ है, फीवर। ब्रेन सर्जरी तक को हम अबॉर्ट कर सकते हैं थ्रू योग। माइग्रेन जिसके पीछे लोग पागल हो रहे हैं, और ये जो मानसिक डॉक्टर हैं, ये नशे की गोलियों पर लगा, मेरे खुद के कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो डिप्रेशन में आके गोलियां खानी शुरू कर दी हैं जी। और नथिंग, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक माइंड को सेट करना होता है, माइंड को सेट किया हुआ है। एक मेडिकल लॉबी के उनको उनकी एक दवाइयाँ बेचने का एक साधन बना हुआ है, इससे अलावा कुछ नहीं। जी। आप योग में अगर आप ये मान के चलो, हमें सबसे ज़्यादा क्या फीवर बताया गया, फीवर 104 फीवर होगा, ओ माय गॉड ये प्रॉब्लम होगी। मैंने 106 बिना दवाई के ठीक किया है, सिर्फ 106।
अपना खुद का, सिर्फ पानी से। तो व्यूवर्स देख रहे हैं कि आप लोग सुन भी रहे हैं कि 106 बुखार जिस इंसान को है उसको सर ने जो है सिर्फ पानी के साथ ठीक किया है। तो सर से सर ये तो टेक्निक हम भी जानना चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे। अगर घर बैठे ही डॉक्टर हमारा खुद हमें सामने बता रहा है योग के माध्यम से। देखिए, दवाई दी जाती है बीमारी जी और बुखार बीमारी नहीं। जी 2 प्रकार के रोग बताए गए हैं, एक शत्रु रोग, एक मित्र रोग। तो ये हमारा मित्र रोग होता है। जी जब हम आपको बुखार हुआ, आपको भी हुआ होगा, घर में हुआ, बिल्कुल सबसे सर, पहला होता है। काम क्या होता है? हमारे मुंह का स्वाद खराब हो तो जाता बॉडी बोलती है भैया खाओ मत, लेकिन हम फिर भी खाते हैं। गलत बात। सबसे पहला काम भोजन छोड़ दो। अगर बॉडी नहीं अलाउ कर रही, क्योंकि बॉडी हमसे कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इस बॉडी को परमात्मा ने बनाया, वो बेवकूफ़ नहीं है। जी ये जो ट्रैक है ये आपका बंद, आप फिर भी खाते हैं, आपके मुंह में छाले पड़ जाते हैं, फिर भी नहीं मानते, फिर भी खाते हैं, आपका गला बिल्कुल रुल जाएगा, बिल्कुल स्टक हो जाएगा। अब क्या करोगे? छोड़ना तो फिर भी पड़ेगा ना। शरीर की बात नहीं है। मैं खुद का, मेरा एक स्लोगन है बड़ा, गो विद द नेचर, अदरवाइज कैसे चलाना वो नेचर जानती है। तो आपने कुछ नहीं करना। हमारे पेट में इकट्ठी हुई जो बॉडी में हीट इकट्ठी, जैसे दूध को हम फटने से बचाने के लिए उसको उबालते हैं, तो बॉडी के अंदर जब बैक्टीरिया या रोग एंटर हो जाता है, उससे बचाने के लिए बॉडी खुद को उबालती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब वो हीट दिमाग पे चढ़ जाती है। आप कुछ मत करो, सिर्फ सिर पे बर्फ़ के पानी की पट्टियाँ रखो। आज के टाइम पे MBBS डॉक्टर 104 बुखार हो जाने के बाद बोलते हैं इस पे पट्टियाँ रख दो। तो ये जो काम आपने बाद में करना है वो पहले क्यों नहीं करते? मैंने अपनी 6 महीने की बेटी इसी तरह ठीक की है। लोग डर जाते हैं। डरो किससे? अगर कोई बीमारी हो, बुखार कोई रोग नहीं है। जी बुखार को टाइफाइड बना दिया जाता है, टाइफाइड को निमोनिया बना दिया जाता है, और सिर्फ अपनी मार्केटिंग की जाती है, लाखों रुपए की दवाइयाँ, और उसके बिसाइड आपका लीवर फेलियर हो जाता है। पैरासीटामोल, जिसको आज हम बादामों की तरह खाते हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक मेडिसिन। पैरासीटामोल डायबिटीज़ का रीज़न पैरासीटामोल, लीवर फेलियर का रीज़न। और जब आपको 5, 7, 10 साल के बाद लीवर की प्रॉब्लम आएगी, तब आप उन 2 चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको किसी ने बताया ही नहीं। बताएगा कौन? डॉक्टर तो बताएगा नहीं। वो बताएगा तो उसकी दवाई कैसे बिकेगी, उसका धंधा कैसे चलेगा? ये तो हमारी बॉडी ही बताने लग जाती है कि मेरे ये प्रॉब्लम आ रही है, बॉडी धीरे धीरे बताना स्टार्ट कर देती है। नेचर हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जी बिल्कुल। नेचर हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आपको गर्मी लगी, आपने क्या किया? आप छाँव में आ गए, ठीक है? आपके क्या बॉडी की हीट नॉर्मल हो, तो हमने कुछ नहीं, इस पर हीट को कंट्रोल किया। सिर की हीट को कंट्रोल कर लो, विद इन 5 मिनट्स आपको रिलीफ आना शुरू हो जाए। जी अपने व्यूवर्स को बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार से आज एक छोटी सी जानकारी मुझे मिली और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। चाहे तो स्पेशल सेशन भी रख सकते हैं। जी मैं वही बताने जा रही थी कि आप लोगों को लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से 24 आवर टुडे न्यूज पर एक स्पेशल सेशन हम रखेंगे 1 घंटे का, जिसमें सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि 1 घंटे का सेशन रखेंगे जिसमें कुछ योगा बताए जाए हमारे व्यूअर्स हमारे को। सभी योग टीचर जो है वहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे जी और जो भी स्पेशलिस्ट हैं जितने भी होंगे सभी के सभी हम एकत्र होंगे वहाँ पर, और आपको जो है भी जितने भी हमारे दर्शक और देख रहे हैं उन सभी के लिए बेनिफिट चीज़ें बताई जाएंगी उसमें सभी के सभी। मतलब कि योग एक विद्या ऐसी है कि रोग को आने ही ना दे, बिल्कुल उसको योग सर, यानी कि कहने का ये मतलब है कि हम योग के माध्यम से अपने लाखों रुपए जो है वो बचा सकते हैं, हम उसको सेविंग कर सकते हैं, मनी सेविंग कर सकते हैं। 2 चीज़ें होती हैं, इल बीइंग एंड वेल बीइंग। इल बीइंग मीन्स टेक मेडिसिन एंड रिमेन सिक। वेल बीइंग आप अपनी बॉडी की क्लींजिंग करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और हेल्दी रहें। तो दोनों में से कौन सा इम्पोर्टेंट है? सर अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो यही मनी बचाएंगे। इसीलिए क्या है ना कि शरीर क्लींजिंग करता है ऑटोमेटिकली। जैसे फीवर बताया, इसे तीव्र रोग कहा जाता है। ये 4 या 5 दिन में ऑटोमेटिक ठीक होना है। पैरासीटामोल बोलेंगे वो आपके बुखार को दबा देगी, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि हमें जुकाम लग गया, जुकाम में अब क्या आज के टैबलेट लेते हैं, टैबलेट भी जुकाम को दबा देती है, मगर ये क्लींजिंग क्रिया है हमारी बॉडी की। जब हमारे शरीर में डस्ट बढ़ जाएगी, बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, तो वो क्लींजिंग करेगा, साफ सफाई करेगा। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? काढ़ा पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, ताकि जो हमारे कफ जम चुका है, जो पित्त बढ़ चुका है, वो बाहर निकले ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना ज़्यादा बाहर निकलेगा उतनी ज़्यादा क्लींजिंग होगी। जी अब इसी बात में बता दूं, जैसे जी सर ने अब बताओ छोटी छोटी बात करते करते हम कहाँ तक पहुँच गए। क्या ये 7 दिन की ट्रेनिंग में हो जी सकता सही है? बिल्कुल सर, मुद्दा वही आ गया मुद्दा वही लाना कि चाह रहा हम लोग जो है अभी
नहीं समझ पाएंगे। सर मैं कह रही हूँ कि मेरा 1 घंटे का सेशन भी बहुत छोटा पड़ेगा लोगों को समझाने के लिए। जी बिल्कुल, मैं तो इस ये बात से 7 सहमत दिन में हूँ। कैसे कोई टीचर बन सकता नहीं है? बन सकता। और इसमें जैसे योग व्यापार की विद्या बना दी है, बट इसे व्यवहार कहा जाता था जी कि योग को व्यवहार में लाना, बट हमने अब व्यापार में ला के रख दिया। सरकार की ही बात करो तो सरकार ने भी, चाहे उनको सरकार को गुमराह किया जा रहा है, सरकार को सही गाइड किया जाता तो शायद सरकार ऐसा करती ना, वो स्कूलों में टीचर निकालती। इंटरनेशनल योग डे का कॉन्सेप्ट आता है जी उसमें मैट सेल होते हैं, उसमें ये बड़े बड़े फ्लैक्स, इनका पूरा कैंपेन निकलता है, उनका पूरा सिस्टम निकलता है। बेस लेवल पे क्या हो रहा है, एक दिन जबरदस्ती 21 जून को आप सारे बच्चे इकट्ठे करते हैं और वो बच्चा एक दिन करता है, सिर्फ एक दिन, आगे पीछे कोई नहीं करता। बिल्कुल सर, उसके बाद कोई सब भूल जाते हैं। सिर्फ योग डे को ये होता है कि हम लोग सामने आए, हम लोग दिखा रहे हैं कि हम योग डे मना रहे हैं। 21 जून पे करोड़ों रुपए खराब करने की जगह अगर हर गली मोहल्ले के अंदर सिर्फ आधे घंटे, एक घंटे का सेशन बना दिया जाए। हाँ जी और जिस जो बच्चे आगे तैयार हो रहे हैं उनको भी मौका मिले, ठीक है ना। अब आप MP MLAs को 3-3, 4-4 पेंशनें दे रहे हो, उनको इतने बेनिफिट, वो खर्चा कहाँ से हो रहा है? छोड़ो गवर्नमेंट आज नहीं, सही बात है दीपक जी, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट से अब दुनिया को सच्चाई पता लग गवर्नमेंट आज बट इस समय जो हम विषय की बात कर रहे थे, अगर उसी में अगर हम बोल रहे नहीं, देखिए बहुत सही बात निकाली बिल्कुल उन्होंने। बात तो सही गवर्नमेंट है। आज के टाइम पे चाह रही है कि हम PTI को काम दे करके एक तनख्वाह के अंदर 2 काम ले लें। जी जो बेचारे एक काम नहीं करके राजी, वो 2 कहाँ से? सर कई बार क्योंकि लाइव टेलीकास्ट चल रहा है तो आज एक बात बताना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि ये बात करना शायद ठीक नहीं है। यहाँ पर टीचर्स की जहाँ बात आती है ना, तो सर बहुत सी ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर भी आई हैं, आप लोगों ने भी देखी हैं, जहाँ टीचर्स को ये नहीं पता है कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ और उनको सैलरी उनकी कितनी है, 40 से 50 हज़ार रुपये उनकी सैलरी है पर मंथ, और उनको ये नहीं पता कि संडे के स्पेलिंग क्या होते हैं सर। और कुछ इसमें कई जगह जो है एरिया हमारी जो हिस्सा मैं कहूँगा जी अनअवेयरनेस, हमारी गवर्नमेंट की अनअवेयरनेस, कुछ करप्ट अधिकारियों की मिलीभगत प्लस इसमें बहुत बड़ा हाथ एक आरक्षण का है, क्योंकि उसमें कोटा फिक्स होता है। जी बिल्कुल। अब आपको तो इंसान उस बंदे को कोटा देना है, क्योंकि मैं इन चीज़ों, हम लोग इन चीज़ों से मतलब भुगत भोगी हैं। जी 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 ऐसे लोग जो कि वो 80% से भी बिलो हैं, 1% 90% लेके आ रहे हैं कि 80% से बिलो है, 80% वाला परमानेंट है और वो 90% वाला अभी परमानेंट नहीं है। सेकंड, उसके बाद वो काम करता है नहीं करता है, आप अगर जो आपका जो आरक्षण में जो कोटे में आ रहा है वो 3 साल के बाद उसकी सैलरी परमानेंट हो जाती है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, अगर ये बात छेड़ेंगे तो जुड़ती कई चीज़ें जुड़ जाएंगी। बहुत लंबा एक टॉपिक चला जाता है। बहुत लंबा टॉपिक चला तो जाएगा। इसके लिए सर एक सेशन रखेंगे और बाकायदा डिबेट की जाएगी, लोगों के क्वेश्चंस लिए जाएंगे। 1 घंटे का सेशन रखेंगे, उसमें लोगों के क्वेश्चंस लिए जाएंगे कि किस बीमारी को हम किस प्रकार से घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं योगा के माध्यम से। की बात नहीं है, तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि हाँ देखिए, आप योग के मुद्दे को लेकर कभी भी फील्ड में डिबेट में कोई भी मंत्री या कोई भी विधायक नहीं उतरेगा, क्योंकि उन्हें पता कि ग्राउंड लेवल में कुछ भी काम नहीं हो रहा है योग को लेकर। जी सिर्फ अपनी कमियों को छुपाया जा रहा है। नहीं सर, अगर हम डिबेट चैनल के माध्यम से रखेंगे तो मेरी कोशिश यही रहेगी बिल्कुल, कि कुछ ऐसे अधिकारियों को बिठाया जाए उस डिबेट में और उन लोगों से जो क्वेश्चन है सामने किया योग जाए। शिक्षकों को भी बुलाया जाए और जो योग डिप्लोमा होल्डर जी, हैं जी। उनको भी बुलाया जाए और सभी को बुलाया जाए जो योग से रिलेटेड है। जी सर। ये सुमित जी है हमारे साथ इस समय। जी सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुमित जी, आप क्या बताना चाहेंगे योग को लेकर? सबसे पहले नमस्कार मेरे सारे व्यूवर्स को। और जैसे मैं अभी अपने बारे में बताऊं तो मैं MA योगा एंड हेल्थ से कर रहा हूं, और मैं एक तरह से जिस तरह से सरकार की नीति आई है कि 7 दिन का कैंप लगाकर उन्हें एग्ज़ाम्स देकर अगर वो क्लियर कर जाते हैं तो स्कूल्स में टीचर एज अ योगा टीचर्स वो अपॉइंट हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि अगर सरकार ऐसी नीति लेके आती है तो हमारे जो आज का फ्यूचर है, क्योंकि जो आने वाला टाइम है वो आज के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको ही इस तरह से सरकार डीमोटिवेट करेगी, उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसियाँ लेके आएगी जो उनको उनके अगेंस्ट हो, तो वो मैं कहता हूँ कि इंडिया के लिए फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा गलत होगा। तो मैं
मैं यही सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा किया जाए कि सरकार इनको और मोटिवेट करे और योगा को एक इंटरनेशनल लेवल पर लेके आए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जिस तरह से एक डॉक्टर अपनी दवाइयों से एक पेशेंट को ठीक करता है, उससे 1000 गुना लाख गुना एक योगा एक ऐसा मतलब औपचारिक का काम करती है, औषधियाँ काम करती है जो एक पेशेंट को बहुत जल्दी रिजल्ट्स देती है। अगर एक पेशेंट जो बेड पर है, अगर हम उसको रेगुलर योगा भी करवाएं, कोई प्राणायाम करवाएं, तो मैं कहता हूँ वो मेंटली एंड फिजिकली टोटली फिट होगा, क्योंकि मैंने खुद अपने ऊपर अपने योगा के रिजल्ट्स देखे हैं। जी सर, क्षमा चाहेंगे आपकी बात को काट रहे हैं, क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि योगा से नशा भी छुड़ा दिया जाता है, क्योंकि आप युवा पीढ़ी से हैं, तो ये क्वेश्चन पुटअप करना मेरा बनता है आप लोगों से कि योगा से जो है वो नशे भी छोड़े जा रहे हैं सर। बिल्कुल यस सर, मैं आपके एग्री हूँ इस बात से, क्योंकि आज के टाइम में आज के कोई भी स्टूडेंट है उसके ऊपर इतनी ज़्यादा प्रेशर है स्टडी का या किसी भी फैमिली प्रेशर है, तो आज के टाइम में हर बंदा डिप्रेस्ड है, चाहे वो थोड़े लेवल पे डिप्रेशन है चाहे हाई लेवल पे। तो जैसे अगर वो नॉर्मली कोई 1 मंथ या 2 मंथ भी योगा करता है, प्राणायाम करता है, तो मैं कहता हूँ कि जब वो प्राणायाम करते हैं तो उसका पूरी ऑक्सीजन जो बॉडी होती है वो सिर से लेकर जो अंदर तक बॉडी है वो पूरी मतलब ऑक्सीजन से क्लियर कर सकते हैं। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जब वो 1 मंथ के बाद भी प्राणायाम करने के बाद जब हम उससे उसके रिजल्ट्स पूछेंगे तो मैं पूरी अच्छी तरह से कह सकता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करेगा। और जिस तरह से आज के युवा जो नशा ले रहे हैं, अगर हम उनको इस योगा के पथ को दिखाया जाए, उनको अच्छे नॉलेज दी जाए योगा को और प्रचार करा जाए इसका, तो मैं कह सकता हूँ कि हर एक युवा टेंशन फ्री और नॉर्मल हो सकता है। हर बीमारी का हल है योगा। जी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आज के समय में हर एक को जो है योगा अपनाना चाहिए। योगा से जो है हम अपनी छोटी सी एक बुखार की बीमारी कह ले, खांसी की बीमारी से लेकर मेजर सर्जरी तक जो है हम उन सर्जरियों से जो है निजात पा सकते हैं। अपने लाखों रुपए जो है वो सेव करके अपने परिवार के साथ जो है वो लाखों रुपए खर्च सकते हैं। यानी बीमारियों से अगर हम हट जाते हैं तो वो अपनी सेविंग कर सकते हैं, मनी सेविंग। तो ऐसी अगली जानकारी के लिए बने रहे। आई होप सो कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि आज दीपक जी से और 2 सर हमारे साथ और थे जिनसे बड़ी अच्छी आज जानकारी हमें मिली और बड़ा अच्छा लगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगला सेशन जल्दी इन लोगों के साथ रखा जाएगा जिसमें आप लोगों को घर बैठे ही जानकारी दी जाएगी कि किस योगा से आप किस प्रकार से अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।